गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट इज़ द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ए मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स। देखो, इंटरफेरेंस तभी प्रेजेंट होगा जब आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, क्योंकि हमें पता है इंटरफेरेंस टर्म जो हम कर रहे थे I12 वो आपकी तभी नॉन ज़ीरो थी जब दो जो वेव्स हम ले रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, और टू फ्रीक्वेंसीज उन्हीं सोर्सेज से आ सकती है सेम जो कोहेरेंट सोर्स हो। तो जो दो कोहेरेंट सोर्सेज से वेव्स आ रही है उनको सुपर इम्पोज करेंगे तो वहाँ एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उस रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम इंटरफेरेंस बोलेंगे। इट्स वर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ओके। जैसे मान लो कोई हम सिंगल सोर्स लेते हैं, तो सिंगल सोर्स से तो क्या है, इसमें आप देखोगे यूनिफॉर्मली एवरी डायरेक्शन के अंदर एनर्जी सेम होती है, ठीक है। मतलब नो एनर्जी का मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब जब हम सिंगल सोर्स लेते हैं, सिंगल सोर्स एस लिया हमने, तब क्या होगा, एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी डायरेक्शंस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी डायरेक्शन, ओके। तो वहाँ तो हम कोई फिनोमेना निकाल ही नहीं सकते। लेकिन जैसे हमने देखो उस सोर्स की यहाँ से ओपनिंग की, यहाँ से जो लाइट है, देखो एक स्मॉल सी ओपनिंग यहाँ पे है, कुछ लाइट आपकी यहाँ एंटर करेगी, ठीक है। तो बाकी का पार्ट तो रह ही गया ना, तो एवरी पार्ट के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो कुछ रेज यहाँ से आएंगी और कुछ रेज यहाँ से आएंगी, तो वो जो रेज आ रही हैं उनका देखो टू कोहेरेंट सोर्स बन गए हमारे पास। तो उनका क्रस्ट भी होगा, ट्रफ भी होगा। यहाँ पे जो क्रस्ट और ट्रफ है ना, हम वेव फ्रंट की फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखो वेव फ्रंट ही ले रखी है, ठीक है। ये वेव फ्रंट है आपका स्पेरिकल। यहाँ जो सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी क्रस्ट को, डॉटेड लाइन आपकी रिप्रेजेंट करेगी ट्रफ को। क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ऐसे ही हमारी सिंपली वेव के अंदर होता है। सिंपल वेव के अंदर भी तो क्या होता है, एक क्रस्ट होता है तो दूसरा क्या होता है, ट्रफ होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे आप टू कोहेरेंट सोर्स बन गए हैं, अब इनका भी क्या होगा, एक क्रस्ट होगा एक ट्रफ होगा, क्रस्ट ट्रफ। यहाँ पे भी क्या है, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। तो जब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल होगा, ठीक है, क्योंकि सुपर इम्पोजिशन का मतलब, सुपर पोजिशन का मतलब क्या, हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रस्ट, दोनों वेव्स के क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल होंगे तो एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा, वेव का मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब जब क्रस्ट हो सकता है फर्स्ट वेव का क्रस्ट दूसरी के ट्रफ के ऊपर फॉल हो जाएगा, तब एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, उस टाइम पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ठीक है। ये तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम किस में होगा, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन जब आपका ट्रफ ट्रफ, क्योंकि ट्रफ ट्रफ भी फॉल कर सकता है, ट्रफ प्लस में ट्रफ फॉल होगा, तो उस केस में आपका एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम होगा बट इन नेगेटिव डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ देखो, या तो एवरी डायरेक्शन के अंदर आपकी सेम एनर्जीज आ रही थी, लेकिन यहाँ देखो कुछ पॉइंट पे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड है और कुछ पे क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, और कहीं पे तो आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम है। मतलब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। पहले वो यूनिफॉर्मली थी बट अब क्या है, कुछ पॉइंट पे तो मैक्सिमम है, कुछ पॉइंट पे मिनिमम है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका इंटरफेरेंस प्रेजेंट होगा। देखो यदि हम सिंगल लेते सोर्स, सिंगल सोर्स हम लेते, तब तो क्या है, क्या इंटरफेरेंस प्रेजेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि यूनिफॉर्मली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट यदि आपके कोहेरेंट सोर्सेज से वेव्स आ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप इंटरफेरेंस कर सकते हो। अब यहाँ देखो, हमने क्रस्ट बना लिया सबके ट्रफ। अब देखो जहाँ पे क्रस्ट और क्रस्ट के ऊपर फॉल होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा आपका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पे आपकी जो इंटेंसिटी है क्या होगी, मिनिमम होगी।
ठीक है, दोनों टाइप के में इंटरफेरेंस पता चल गए। अब देखते हैं, देखो क्रस्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड लाइन। अब यहाँ देखो ये क्रस्ट है और ये क्रस्ट, दोनों वेव का क्रस्ट क्रस्ट फॉल हो गया, एक पॉइंट इसको डिनोट कर लिया। यहाँ भी देखो क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल है, क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल है, जहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट फॉल रहा है उसको एक पॉइंट मान लो। ठीक है, आगे फर्दर करते तो ये बहुत सारे बनते, मैं तो आपको थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इनके हिसाब से एक इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ ट्रफ ट्रफ है, डॉटेड लाइन क्या है, ट्रफ ट्रफ है, ये भी क्या है, ट्रफ ट्रफ है, ये आपका क्या है, ट्रफ ट्रफ है। आगे भी फर्दर यही जाता है, ट्रफ ट्रफ होता। तो एक तो इनके रिगार्डिंग तो क्या होगा, आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पे ये जा रहे तो इनके रिगार्डिंग भी क्या होगा, एक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। अब करते हैं जब क्रस्ट और ट्रफ दोनों फॉल हैं। यहाँ देखो फर्स्ट एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे ना केवल दो ही पॉइंट बने हैं, देखो ये रहे। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं, उसको क्रॉस से डिनोट कर दो ताकि इजी रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, क्रस्ट प्लस में ट्रफ है, यहाँ पे क्या है, क्रस्ट ट्रफ प्लस ट्रफ पे, और यहाँ आपका क्या है, क्रस्ट प्लस में क्रस्ट है। तो अब देखो जहाँ क्रस्ट और ट्रफ फॉल हुआ वहाँ इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो उस इंटेंसिटी को इन्होंने बोल रखा है मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे भी आपकी जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम होगी। तो जहाँ आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है तो वहाँ तो आपकी फ्रिंजेस बन जाती है। मतलब जब आप इसके पैटर्न को देखते हो तो ऐसे बनता है, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट डार्क, ऐसे पैटर्न बनता है। ठीक है, देखो ब्राइट सॉलिड लाइन, डार्क ब्राइट डार्क, इस तरीके की वहाँ पे ना एक फ्रिंजेस मतलब हमें लाइनें दिखाई दे देती है। ये सर्कुलर भी बन सकती है, सिंपल लाइन की तरह भी बन सकती हैं। ठीक है, अब जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है मतलब जब क्रस्ट पे फॉल होगा तो आपका पैटर्न देखो बीम का इस तरीके का होगा, और जब क्रस्ट और ट्रफ फॉल होंगे तब इंटेंसिटी क्यों मिनिमम हो जाती है। देखो आपको ये तो मान लो क्रस्ट है, दूसरी वेव का ट्रफ लोगे तो यहाँ पे क्या आपका इंटेंसिटी कॉमन सी बात है मिनिमम ही होगी। जब इसमें क्या आपका ट्रफ पे फॉल हो रहा है बट इंटेंसिटी तो मैक्सिमम है, बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, बट हम बोले तो ना इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो यहाँ आपका कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पे भी आपका होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये डबल स्लिट क्यों बोला है, देखो यहाँ पे टू स्लिट है, एक तो ये वाली ओपनिंग हो रही है, एक यहाँ से ओपनिंग हो रही है, तो इस वजह से इसको हम डबल स्लिट बोलते हैं। यहाँ देखो ये सिंगल ही स्लिट थी और उससे हमने क्या बना लिया, डबल स्लिट। ओके, ये है आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।